जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं लाम की तख्ती को। लाम की तख्ती हम पहले कर चुके हैं, अब हम सौद तक आए हुए हैं। तो ये देखें, सौद खालिस जब आप लिखते हैं तो ये इस अंदाज में लिखते हैं। लाम थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ पे, और ज़्वाद के साथ भी इसी तरह होगी। और तोए के साथ ये देखिए, आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं खलत मलत, और खलत मलत करने वाले को खालिद कहेंगे। ये थोड़ा सा लंबा होगा, नीचे आके यहाँ पे मिलेगा। दोबारा लिख के देख लेते हैं, खालिद। अच्छा, इसके बाद मीम की है तो जोए उसी तरह होगी। एन की, एन के अंदर जब आप आएंगे तो इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये शक्ल लेगा और इसके बाद फिर एन अपनी शक्ल शुरू करेगा। जिस तरह आप ताले लिखते हैं, ताले तारे को कहते हैं, और जिस तरह आप बालिग लिखते हैं, देखिए लाम यहाँ से ये तक गया और इसके बाद ये गैन की शक्ल हो गई। इसको आप इस अंदाज में ले सकते हैं, बालिग। इसके बाद फ़े, लाम यहाँ से आके बिल्कुल ज़मीन पे फ़े के साथ मिलेगा और ये लफ़ हो जाएगी, लफ़ लिखा जाएगा। आप लको दक सहराओं में सफ़र करते हैं, ये चीज़। और जब कोई चीज़ का मालिक अल्लाह ताला होता है, जो भी दुनिया में है, तो ये उसका नाम भी है मालिक। इसके बाद हमारे पास है गाफ और लाम। लाम को मुदल्लल गुफ्तगू जब आप करते हैं तो आप ये मुदल्लल लाम के साथ दोनों बराबर चलेंगे। और जब आप लाम को मीम के साथ मिलाएंगे, ये थोड़ी सी आप लहर देंगे और ये बना देंगे जिस तरह के आप जालिम लिखते हैं। देखें, लाम में और मीम का मिलना जो है यूं भी ठीक है, ये वाली शक्ल भी, जिस तरह के आप बालम लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद सालन जब आप लिखते हैं तो लाम की शक्ल ये नून के साथ होके इसी अंदाज में ये मिल जाएगी। वाव के साथ ये तख्ती आप ज़रूर कॉपी कीजिए, आपको लिखाई बेहतर करने में काम देगी। छोटी ए के लिए ये लाम और ये, और बड़ी ए के लिए ये। और हमने ये तख्ती लाम की मुकम्मल कर ली, आइंदा भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपने बच्चों के लिए और अपने लिए उर्दू लिखाई के अंदर जो जोड़ हैं वो सही तरह से करने आ जाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।